Hello बच्चों, let's read the question. Given question, assertion and reason दो statements पर based है. Assertion में है the formula connecting U, V and F for a spherical mirror is valid only for mirror sizes which are very small compared to the radii of curvature. So बच्चों अभी हम जब assertion को देखेंगे तो सबसे पहले हम consider करेंगे the mirror formula. So mirror formula is the reciprocal of focal length is the sum of the reciprocal of object distance from the pole and the reciprocal of image distance from the pole. So assertion में बताया गया है कि जो mirror formula है ये सिर्फ उन्हीं mirrors के लिए applicable है जिस केस में जो mirror का size है. Mirror का size means हम लोग कॉल कर सकते हैं aperture, like this can be the mirror size. तो ये जो mirror size है ये अगर रेडाई ऑफ कर्वेचर से बहुत कम है तो अगर मिरर साइज को एज्यूम कर ले d इस डिस्टेंस को तो अगर d मच लेस देन r है तो ही मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है. सो ये बात करेक्ट है. दिस इज ट्रू. दिस इज गिवन इन कंडीशंस. अब रीजन में बताया गया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर स्ट्रिक्टली वैलिड फॉर प्लेन सर्फेसिस बट नॉट फॉर लार्ज स्फेरिकल सर्फेसिस. तो बच्चों इसके लिए हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से हैं. तो देयर आर मेनली द मेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देन सेकेंड हमारे पास में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है दैट द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie at the same point in the same plane. और कई बार हम एक जो थर्ड लॉ भी लेते हैं फॉर जनरल कंसीडरेशन दैट द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे lie on the opposite sides of the normal. तो ये जो तीनों को अगर हम कंसीडर करें तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर मिरर के लिए एप्लीकेबल है whatever be the shape. So it is applicable for plane mirror as well as for every large spherical surface, small spherical surface or spherical surface or any shape. So it is not correct कि इसमें बोला हुआ है कि large spherical surfaces के लिए applicable नहीं है. तो ये statement false है. तो हम बोल सकते हैं कि correct answer will be option number C. Thank you.